आखिर क्या कारण रहे जो गुर्जरों की शहादत को सरकारों और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से नजरअंदाजगी झेलनी पड़ी। एक के बाद एक सरकारें आती रही, लेकिन आज तक उनको शहादत का, उनकी बलिदान का वो न्याय नहीं न्याय मिला। नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इसी के साथ-साथ ना सिर्फ 72 शहीद, बल्कि हम कश्मीर की भी बात करें, हम दूसरे राज्यों की बात करें, वहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें गुर्जर समाज के साथ होती आई हैं, लेकिन इनके लिए आवाज़ उठाने के बावजूद भी उनको हमेशा नज़रअंदाज कर ध्यान नहीं दिया दिया। जाता है। और क्यों और कब तक ये सब चलेगा और कैसे हो सकता है इन सब चीज़ों का समाधान? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा हम इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर सर। थैंक यू चेतना सर, जी, आपका थैंक यू। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो बेहतर बलिदान दिए गए गुर्जर समाज की तरफ से, कई बार मीडिया के माध्यम से भी ये माँग उठाई गई, कई बार समाज की तरफ से भी आप जैसे लोग भी ये माँग उठाते आए हैं कि इनकी शहादत के लिए एक स्मारक तो बना दीजिए, लेकिन आज तक वो नहीं बन पाया है। क्या कारण क्या रहा है देखिए इसके पीछे? चेतना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी निर्दोष या दोषी को अगर उसकी मौत हो जाती है जी। और वो भी सरकारी गोलियों से अगर मौत होती है, तो मैं एक सैनिक होने के नाते जानता हूँ कि जब भी हम कश्मीर या कभी भी पंजाब या जब श्रीलंका में हम उग्रवादियों से लड़ते थे, तो एक उग्रवादी जो गोली चला करके मेरे साथी को मार देता था, हुँ। उसकी भी जब हम काउंटर एक्शन में उसको मार गिराते थे, तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में क्या होता है कि उसकी बॉडी को उठाया जाता है, सम्मानपूर्वक उसका अंत्येष्टि की जाती है, परिवार को दिया जाता है, जी, एफआईआर जी। लॉन्च होती है, पंचनामा, सारी कार्रवाई होके क्लोज किया जाता है कि इस कारण इस आदमी की, और एक चैप्टर क्लोज होता है। हुँ। अब बड़ी अजीब सी बात है, राजस्थान में 2008 जब ये गुर्जर आंदोलन चला, मैं उस समय सेना में था, मैं जरूर देखता जरूर था, पर उस दौर के अंदर 72 हमारे समाज के सामान्य जनमानस, जो कोई उग्रवादी नहीं थे, वो एक आंदोलन में बैठे थे, उनकी हत्या कर दी जाती है सरकारी गोलियों द्वारा। और उसके बाद भी आज तक देखिए 2024 आ चुका है, जी। न्यायिक जांच करके हमें यह नहीं बताया गया कि वो कितने, क्या गलती थी, हुँ। क्या उन्होंने पुलिस पे अटैक किया या पुलिस वाले की गलती थी, कहीं तो हुँ। गलती रही होगी। जी, अरे ऑपरेशन में मैं सेना का आदमी हूं, जी। मैं कोई लड्डू नहीं बांट रहा हूं, हलवाई नहीं हूं, कोई आपको मैं यहाँ मिठाई बांटने आया हूं, हुँ। या मंदिर में पुजारी नहीं हूं जो कि मैं किसी को बेवकूफ बना के मतलब आइए प्रसाद लीजिए। मैं हकीकत से बयां कर रहा हूं। एक व्यक्ति बता दो कि सड़क पे चलता हुआ कुत्ता मर जाए किसी का, तो भी लोग एफआईआर लॉन्च कर देते हैं, उसको भी कानूनी न्याय मिलता है और मिलना भी चाहिए साहब। जी। तो ये क्या कारण है कि गुर्जर समाज के 72 आदमी, मैं उस न्यायिक मांग की जांच उठाता रहता हूं चेतना जी, हर, और मैं जानना चाहता हूं एक सैनिक होने के नाते, हुँ। मां भारती का पुत्र होने के नाते, गुर्जर होने के नाते, कि भाई जब ये इतने व्यक्तियों की सरकारी गोलियों द्वारा हुँ। किसी, तो पता तो होना चाहिए। और आपको नहीं लगता कहीं न कहीं सरकारों को भी डर है कि अगर इसकी न्यायिक जाँच होती है, हाँ हाँ, तो कोई ऐसी बात सामने आ जाएगी जो शायद समाज देखिए एक एक्सेप्ट बात ना कर पाए? नहीं, तो भाई दोषी को तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। जी। दोषी तो कहीं न कहीं अगर, आपको नहीं लगता कि वो तो सरकार दोषी के हैं, लोग ही होंगे? निर्दोषों को अगर मार के आप कब तक कारपेट के नीचे? जी। राजनीतिक लोग क्या है, कोई भी बात नहीं करना चाहता इसकी, जिसको चुनाव लड़ना है वो तो चुनाव लड़ना चाहता है, वो तो पार्टियों के पीछे भागता है ना, हुँ। कि सर मैं सब कुछ दे दूंगा, टिकट दे दो। पर जो चले गए, सवाल ये नहीं कि आपने उसको क्या नौकरी दी कि नहीं दी, अरे भाई न्याय तो करो, बताओ तो सही कि इतने लोग साहब ये गुर्जर समाज के गलत काम कर रहे थे, पुलिस को मजबूरन गोली मारनी पड़ी, बेहतर के बेहतर तो नहीं हो सकते ना, हम वो इंक्वायरी चाहते। और देखिए मैं मानता हूं ये हमारे समाज का नाजायज फायदा उठाते हैं लोग, जी। उसमें सरकार भी शामिल है प्रदेश की, और हर 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 आइडियोलॉजी की सरकार शामिल है। हुँ। अरे 20 साल होने वाले हैं उन लड़ाई झगड़ों को, कब हुँ। बताओगे? और उसके अलावा देखिए हमारे समाज के लोग भी राजनीतिक जो स्वार्थी हैं, हुँ। बुरा ना माने भाइयों, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कह रहा हूं, ये कैसे संभव है कि एक मेरे जैसा सामान्य सैनिक, जो राजनीतिक जीवन में एक तरह से मैं पॉलिटिको सोशल हूं, नॉन इलेक्टोरल, मेरा चुनाव से कोई लिपा चिपड़ा चुपड़ू नहीं है, चुनाव नहीं चाहिए, जेब में रखो जिसको लड़ने हैं। पर क्या न्याय नहीं होना चाहिए? ये जी। कब न्याय मिलेगा? ये बड़ी और जब तक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और
ऐसी भी बात है कि जब तक आप जैसे लोग हैं समाज के लिए जो सोचते हैं, जो आवाज उठाना जानते हैं, तब तक ही लगता है कि ये चीजें जिंदा हैं, क्योंकि अरे साहब, सरकार मैं की कब तक तरफ से तो उठाऊंगा? जी, सरकार वजन ही नहीं देती है, वही कह रहे सिस्टम हैं। वजन ही नहीं देता है। हम्म, वैसे तो हमारा कोर्ट सिस्टम भी सूडो, वो क्या ले लेता है, देयर इज अ वर्ड, संज्ञान ले लेता है हम्म, कि भाई ये कैसे हुआ, जवाब दो। अरे जी भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट, आप भी तो संज्ञान लो इन लोगों से जी कि भाई ये क्या हुआ था, ये मीडिया में देख रहे हैं लोग, बाग गुहार लगा रहे हैं। हम जी तो हाथ ही जोड़ सकते हैं साहब आपसे भी। अब राजनीतिक लोग तो सुनते नहीं है। मैं हम्म, पिछले 7 साल से प्रयास कर लिया, अरे 1-2 साल और मेरी आवाज चलेगी। पर हमारे समाज के जो युवा हैं अब समझ रहे हैं। हम्म, मैं बहुत सारों को देखता हूं कि कर्नल साहब आपने आवाज उठाई, पर भाइयों मेरी आवाज से कुछ नहीं होगा। जी न्याय मिलना चाहिए, हम तो आग्रह ही करते रहेंगे। एक न्याय प्रिय लोग हैं, एक जी सैनिक है, मां भारती के साथ खड़े। उम्मीद, अरे यही नहीं चेतना जी, दुख देखो इनके साथ जो हुआ सो हुआ। हम्म, उसके बाद हमारे राजनीतिक लोग जी स्मारक के नाम से अपने माँ बाप के नाम की मूर्ति लगा रहे। अरे यार, कुछ तो शर्म कर लो, कहीं तो इस दुनिया में न्याय होगा। हम्म, अरे इतनी भी क्या भूख आ गई कि आप जिन्होंने बलिदान दिया उनको, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिकंदरा के अंदर पिछले करीब 7 साल से लगा हुआ था, आपको भी पता है, आपने भी वो कवरेज किया था। एक हमारा शहीद स्मारक हमारे समाज के लोगों ने बनाया। जी हमारे हरि सिंह जी थे, वो स्वर्ग से धार गए, उन्होंने जमीन दी। उसके अलावा हमारा कुशाली दर्रा है एक, सवाई माधोपुर कुशाली दर्रा में आज भी हमें वहां पुष्प चढ़ाने नहीं देते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दे दिया। तो जो जहां जहां ये बलिदान हुए थे, अरे भाई वहां तो एटलीस्ट वहां लोकल एमएलए आप चुनाव लड़ने जाते हैं। पीपल खेड़ा, पीलूपुरा, सिकंदरा और लाल सोट और कुशाली दर्रा, बाकी जगह भी सम्मान पूर्वक सरकार को करना चाहिए ना। हम कब तक हमारे पैसे इकट्ठे करके करेंगे? जी और गुजरो, सोच लो, आप वोट दे रहे हो, देते रहो मेरी तरफ से, मैं तो क्या कर सकता हूं। पर क्या आप ये चाहते हैं सिकंदरा में 7 साल लगे समाज को बनाने में, और उसके अंदर भी बड़े लफड़ेबाज आए लोग? कोई बात नहीं, पर अब बाकी जगह तो बनाओ। मैं कहता हूं जी, अपना सवाई माधोपुर के अंदर कुशाली दर्रा में जहां बलिदान हुआ, हम्म, उन लोगों का सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये तो हुई राजस्थान की बात। अगर हम बात करें हिल काका की बात करते हैं, कश्मीर में भी आपने इतने अपने साल दिए हैं सेना को और गुर्जर बकरवालों के साथ काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि चाहे से राजस्थान हो या कश्मीर हो, हालात तो वही के वही हैं? आई एम सो सॉरी, मैं आपको क्या बताऊं। अब वैसे तो हमारे जैसे की पीड़ा सुनता कौन है? जी। कर्नल साहब जैसे हजारों कर्नल आएंगे, जब तक आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, अरबों रुपए का वो धन बल नहीं होगा और बाहुबल नहीं होगा। मैं देखता हूँ कई बार लोग वो एक चलते हैं और वो पीछे 2 पुलिस वाले खड़े करके अपने आप को ऐसा बल धक्के मारते हुए चलते हैं सामान्य हुँ, नागरिक को। हुँ, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि कब सेंसिटिविटी आएगी। जी। आपने कहा कश्मीर का, मैं बलिदान की बात इतनी करता हूं कि मैं एक सैनिक होने के नाते भारतीय सेना का अधिकारी रहा हूं, और मैं मेरे 84 से लेकर के जब तक मैं रिटायर होता हूं, 35 वर्ष की सेवा काल देने के बाद, कोई भी कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान का सैनिक अगर जिसने बॉर्डर एरिया में नौकरी की है, चेतना जी, वो ये मेरे साथ खड़ा होगा कि जी। अगर गुजर बकरवाल हमारे साथ पहाड़ियों में नहीं होते उस दौर में, हुँ, उग्रवाद के दौर में, बर्फ के दौर में, तो सेना को कितनी कठिनाई होती। हमारा बेचारे पोर्टर का काम ये करते थे, हमारा सामान ये ढोते थे, बीमार आदमी को इवेक्युएट करने में मदद करते थे। हुँ, जब जब बर्फ के दिन होते थे तो हमारे लिए पानी लेके आते, राशन सप्लाई, ये लोग बहुत सेना के साथ खड़े हैं। और जी। हमारे साथ लाइक इवन हमारा एमुनेशन कैरी करते थे। हुँ, इन लोगों का बलिदान बहुत बड़ा है कश्मीर में, और मैं भारत सरकार का आभारी हूं कि इनके हकों की इन्होंने अभी आवाज़ अभी उठाई। आवाज को उन्होंने कानूनी पायजामा पहनाया। मोदी जी धन्यवाद। हुँ, लेकिन अब जो हिल काका में जो बलिदान हुए हमारे, हुँ, अब वहां पर आपको जान के बड़ा अचंभा होगा। मैं देश के सामने हिल काका, ऑपरेशन हिल काका, ऑपरेशन सर्प विनाश, वो दौर वो था जब मैं सेना में नया नया कर्नल बना था और मैं सीओ था उसी इलाके हुँ, में। हुँ, ठीक है, ये जब ऑपरेशन होता है तो बाकी चीजें नहीं, मैं इतना ही कह सकता हूं, हमारे सेना के 35 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक वॉर मेमोरियल है मड़ा के अंदर, हिल काका के अंदर, जहां 35 सैनिकों के नाम खुदे हैं, उसी तरफ 37 गुजर बकरवालों के नाम खुदे हैं, और वो एक मेमोरियल है जो उनको अर्पित किया गया। धन्यवाद उस समय के सेना के कमांडर्स का। लेकिन आप उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं मिला है। जी। सेना जो कुछ करती है, उनके परिवार को एक अनुकंपा नौकरी तक नहीं दी गई है। मैं एलजी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, डिफेंस मिनिस्टर महोदय, अरे हिल काका में जिन गुजरों ने अपना जीवन का बलिदान दिया,
उनको सैनिकों को आपने पूरा सम्मान दिया, उनको कब मिलेगा ऐसा? तो ये अन्याय घूम के गुजरों के साथ ही हुआ, वो भी गुजर है राजस्थान में। अब मुझे नहीं पता है कि कोरिलेशन क्या है, तो ये हमारे साथ अन्याय क्यों होता है, ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है। और ये देखिए, ये तो था ही था, अब इन्होंने बहादुरी का काम किया, बिना यूनिफॉर्म, बिना पैसा, बिना तनख्वाह हथियार उठाया, और इसके अंदर 4 हमारी महिलाओं ने भी जीवन का बलिदान दिया है। बाद में उग्रवादी आए कि अच्छा तुम गुजरों ने किया, आकर के उनको मार के चले, ये इनके वीडियोज हैं। और मैं धन्यवाद इतना ही कर सकता हूं कि पिछली बार वहां के जो जीओसी साहब हैं, जो सेना के सिर्फ कमांडर हैं, उन्होंने वहां हिल काका के उन जवानों के सम्मान में कार्यक्रम रखा। मैं सेना का आभारी हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शुरुआत की है। पर देखिए, इतने से काम नहीं चलता है, हमें उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी और सैनिक को उसको जो शहीद का दर्जा देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन्होंने भी उतना ही बलिदान दिया जितना सैनिकों ने उससे बड़ा। और जब आप कह रहे हैं कि एक आप सेना में अपना इतने बड़े लेवल का योगदान दे चुके हैं, और जब आप कह रहे हैं कि सेना से भी बड़ा योगदान उन्होंने दिया, तो उन्हें भी उसका न्याय मिलना चाहिए। और कितने साल तक सिर्फ एक ही आवाज उठाती जाई रहेगी? 24 साल हो गए। 24 साल का किस्सा था, 2024 आ गई है। मैं तो उम्मीद करता हूं मेरे जीवन काल में अगर इन 72 राजस्थान वालों की न्यायिक जांच पब्लिक के सामने आ जाए, कश्मीर में हिल काका वालों को शहीद का दर्जा मिल जाए, जो उनको सम्मान मिलना चाहिए मिल जाए, मैं तो अपना जीवन सफल मानूंगा। सफल मानेंगे। और हम भी अगर इस मामले के लिए थोड़ा बहुत भी जागरूकता ला पाए, आप जैसे लोगों के, जो आप देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। मैं चेतना जी, कश्मीर की बात देखिए, कश्मीर गुजरों का बलिदान देखिए, देश के लिए बलिदान है। मैं कहता हूँ, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती, उनको कोई वर्दी नहीं, उनको कोई गारंटी नहीं, सेना बेचारी करती है, पर सेना तो मेरे जैसी है ना साहब। लेकिन सेना के आंख नाक कान बने हुए हैं। क्या होता है, जब भारत सरकार का मैंने अभिनंदन धन्यवाद किया, मोदी जी, अमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सल्यूट आपको कि जम्मू कश्मीर के बकरवालों को आपने हक दिए। अब देखिए, गुजर बलिदान कब तक किस तरह देता है। अभी हाल ही में एक हादसा हुआ था जहां पर कोई जहां 4 गुजर बकरवालों को, ये भफियाज राजौरी का मामला है, जहां पर किसी कारणवश 4 गुजरों की कस्टडी में डेथ हो जाती है। देखिए, गुजर कितने रहम दिल है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बकरवाल फिर भी किसी ने, सेना और गुजरों के बीच में जो प्यार है ना, उसको लड़ाई कराने के लिए मैं मानता हूं पाकिस्तान और लोकल एजेंट शामिल थे उसके अंदर, और वो 4 आदमियों को उन्होंने खत्म करवा दिया, डेथ इन कस्टडी। पर जब मैं वहां गया, हमने चर्चाएं की, इन गुजरों को, जम्मू कश्मीर के बकरवाल को सल्यूट पूरा देश को करना चाहिए। इन्होंने अपने 4 बच्चे डेथ इन कस्टडी खोए, वही जयपुर में हो जाए ना तो सुप्रीम कोर्ट तक हिला देंगे, पता नहीं क्या क्या बवाल कर देंगे, और सारे आएंगे, करोड़ों रुपए बांटेंगे कि यार तू मेरा नाम मत लगाना कि मैं मर गया। इन 4 के परिवार ने सम्मान पूर्वक सेना का नाम आते ही कहा कि नहीं भाई, सेना हमारी रक्षक है, देश के साथ गुजर भी खड़ा है, सेना भी खड़ी है। और उस मामले को वहीं इन्होंने क्या किया, आवाज तक नहीं उठाई, जिससे कि दुश्मन हमारी सेना पे अंगुली नहीं उठाई। ये बलिदान है गुजरों का जम्मू कश्मीर में। आज जब उग्रवाद खत्म की ओर है, तब भी इनका अगर इनके साथ चले गए, पर मैं सरकार से अगेन आग्रह करूंगा, आपने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ नौकरी की बारी की है, पर देखिए, सम्मान, शहीद का दर्जा देना, मैं मानता हूं एक मेमोरियल टाइप जरूर होना चाहिए। और वही मैं राजस्थान के लिए कहता हूं, अरे भाई, आप सरकार नहीं बनाए तो क्या, लोगों ने तो दिलों में बना रखे हैं ना। मूर्ति लग गई ना साहब 28 यहाँ पर सिकंदरा पे, बाकी भी हम लगा के छोड़ेंगे। गुजरो, राजनीति अपनी जगह कर लो, पर अपने शहीदों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी कैसे इस मुद्दे को, राष्ट्रभक्ति को आगे लेके चलेगी। और मोदी जी, इनका धन्यवाद, इन्होंने हमारी थोड़ी मदद की है, कश्मीर में कानून दिए, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो सम्मान बाकी है। एक और देखिए ना, छोटी सी, यही कश्मीर, आपको जान के हैरानी होगी, एक जुम्मा गुजर नाम का पोर्टर था। पोर्टर जानते हैं क्या होता है? कश्मीर के अंदर सेना के साथ उनका सामान ढोने के लिए मजदूर से भी कम पैसे मिलते हैं, वो उनके मदद करते हैं। ये जुम्मा गुजर ने 47 के युद्ध के बाद में उसको वीर चक्र दिया गया, और उनकी मूर्ति लगी है। जो भी कोई देशवासी आपका उड़ी की तरफ जाता है, जो उड़ी के अंदर जहां अपना एक फ्रेंडशिप ब्रिज है एक, वहां पर जाके देखिए, आपको वो वीर चक्र की लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है उड़ी में। तो ऐसे ऐसे बलिदान है इन लोगों के, बस सम्मान चाहते हैं, और हम ऐसा कुछ नहीं है, पर सम्मान देर सवेर कानूनी तौर पे देना पड़ेगा।
जी, सही कहा आपने बिल्कुल। और सम्मान अगर नहीं दिया तो सरकारें हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो इनकी उनसे रोटियाँ सवाल सेकते हैं, बिल्कुल, ये सवाल तब तक खड़े करते रहेंगे हम और आप मिलकर, बिल्कुल, जब तक ये बिल्कुल। सम्मान नहीं मिल जाता है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये पहुँचे, उन ज़िम्मेदार लोगों तक ये पहुँचे जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, ये सम्मान और बलिदान के लिए आवाज़ उठाना और इनको न्याय दिलाना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन सभी मुद्दों पर अपनी राय और विचार रखने थैंक यू के लिए, चेतना जी, बहुत-बहुत स्टूडियो में आने धन्यवाद। के लिए। और कश्मीर के हमारे गुर्जर भाइयों, बकरवालों को बहुत-बहुत बधाई कि आपका बलिदान देश याद रखता है। ये राजनेता भी ज़रूर जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान देंगे। जी, बिल्कुल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।